नमस्ते एवरीवन। आज आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। इसमें हम क्लास 10th के चैप्टर 1 जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके टॉप के 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जो भी और भी दोस्त जो 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्लास में आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये हम सबको पता है किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? सिक मैन ऑफ यूरोप। तो ये तुर्की को कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि अगला क्वेश्चन आगे है, फ्रेडरिक सोरियो कौन था? ये एक न्यू क्वेश्चन है। फ्रेडरिक सोरियो कौन था? तो ये था फ्रांसीसी चित्रकार। कौन था ये? फ्रांसीसी चित्रकार। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? तो ये कौन था? बुर्बो वंश। कौन सा था? बुर्बो वंश। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो किससे था मेजनी का? कार्बोनरी। किससे था? कार्बोनरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे? तो इन्होंने टोटल 3 युद्ध लड़ा था। कितना युद्ध? 3 युद्ध। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था मेटरनिक ने। किसने कहा था? ये मेटरनिक ने। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, जॉलवेरिन एक संस्था थी। तो जॉलवेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है बिस्मार्क। ये आपका VVI है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1871 में। ये भी आप याद कर लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से था क्या? नाविक। क्या था ये? नाविक। चलिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो ये तो सबको पता होगा, यूरोप। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं ये लोग? यूरोप में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये क्या था? प्रधानमंत्री। ये भी आपका VVI है और इसे भी आप रट लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो ये कौन सा वंश था? बुर्बो वंश। कौन सा था? बुर्बो वंश। फ्रांस में बुर्बो वंश की ही स्थापना किसके द्वारा की गई? वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता? तो ये कहा जाता है यूनान को। ये भी आप याद कर लेंगे, ये भी आपका VVI है, इसे भी आप याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, एड्रियानोपोल की संधि 1829। ये आप दोनों चीज याद रखेंगे। एड्रियानोपोल की संधि जो कब हुई थी? 1829 में। ये किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो ये तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। किसके बीच में? तुर्की और रूस के बीच में ये संधि हुई थी। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? 1829 में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच। फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये माना जाता है फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की जब क्रांति हुई, इसी के बाद पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ। ठीक, चलिए अगला है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो ये कौन सा संघ था? राइन संघ।
कौन सा संघ था? राइन संघ। जर्मनी में नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। ये भी आप याद कर लेंगे, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलते हैं। लाल कुर्ती, रेड शर्ट का गठन किसने किया था? ये क्या था? गैरिबाल्डी ने। ये भी आप याद कर लेंगे। वैसे आप सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से याद करके जाएंगे, लेकिन ये सब VVI क्वेश्चन है, इसे और ज़्यादा आपको याद करना है, ठीक है, ताकि आप ये भूलें ना। वैसे आपको कोई भी इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं भूलना चाहिए, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है हंगरी की भाषा क्या थी? तो ये थी मैग्यार। कौन सी भाषा थी हंगरी की? मैग्यार, ठीक है, ये भी आप याद कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय राष्ट्रवाद में प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? भारतीय शासक किसकी? जैकोबिन क्लब की। तो ये कौन थे? टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान। ये भी आप याद कर लेंगे, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर है अगला है 1830 की फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासक का शासन स्थापित हुआ? तो किस प्रकार का? संवैधानिक राजतंत्र। एक ऐसा राजतंत्र जिसमें क्या हो? संविधान हो, जो राजतंत्र संविधान से चले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो ये हुई थी तुर्की की। किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी, ठीक है, तुर्की हार गया था। चलिए सॉरी यही आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क क्या था? ठीक है, बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। क्या था? कूटनीतिज्ञ। ये कूटनीति बनाता था, ठीक। तो बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। ये भी आप याद कर लेंगे, ये भी VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है चर्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चर्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो ये पूरा हुआ था 1871 में। जर्मनी का एकीकरण 1871 में, और ये भी आप याद कर लेंगे, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। वैसे तो सारे के सारे VVI है, लेकिन आप इन सबको याद करते चलेंगे, ठीक है। फिर है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? टोटल 5। कितने कोड थे? 5, ठीक है। नेपोलियन कोड में टोटल 5 कोड थे। फिर चलिए, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है या राष्ट्रवाद की प्रतीक है? तो मारियान किसकी है? फ्रांस की। किसकी है मारियान? मारियान फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, सॉरी है नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र था जो सम्मिलित नहीं था? तो ये था जर्मनी। कौन सा राष्ट्र था? जर्मनी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1688। एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में पारित हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सॉरी 1688। इसके बाद है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना की थी मेजनी ने। किसने की थी? मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। ये भी आप याद कर लेंगे, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है मेटरनिक का पतन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1848 में, और ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, ठीक है। इसे भी आप याद कर लेंगे। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? 1848 में। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। हाँ वही था ना, विलियम प्रथम। प्रसा का शासक था विलियम प्रथम। चलिए यहाँ तक आप वीडियो में आ गए हैं। अगला हो गया आपका 34 क्वेश्चन खत्म। अगला है थैंक यू। आप चैनल पे बने रहें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपके दोस्त अभी 10th में हैं उन्हें आप भेज दीजिए। हम ऐसी तरह के और भी सीरीज़ लाएंगे। और आपको किस तरह का क्वेश्चन चाहिए? आप सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं या सारा सब्जेक्ट का एक ही बार में ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं? कमेंट में बताइए। चलिए
धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, गुड बाय, ध्यान रखिए।